आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनकोडिंग ऑफ डेटा या एनकोडिंग ऑफ डेटा। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द डेटा एंड व्हाट इज द सिग्नल्स। दैट मीन्स डेटा इज द रॉ फैक्ट और जो हमारा सिग्नल है तो सिग्नल क्या है, डेटा का कन्वर्जन है जिसको हम एनकोडिंग कहते हैं। तो डेटा है, जैसे अब अपने दिमाग में यह कि डेटा और सिग्नल, वाई वी नीड डेटा इनटू द सिग्नल्स। तो डेटा तो सिंपली रॉ फैक्ट्स है, लेकिन जब यही डेटा हमें ट्रांसमिट करना होता है किसी भी दूसरे प्लेस पर बाय यूजिंग सम ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज द सिग्नल विच इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जानते हैं कि साउंड वेव्स या किसी भी टाइप की वेव्स प्रोपगेट होती है मीडियम में बाय यूजिंग वायर और वायरलेस मीडिया। तो वेव्स क्या है, बेसिकली सिग्नल है। तो एनी हाउ जब हमें कम्युनिकेट करना होता है, जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो हमें इसको सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। और हम इसको कैसे करते हैं? वी हैव द इंस्ट्रूमेंट्स different devices to convert this data into the signals। और फिर हमें जब वो डेटा वापस चाहिए होता है तो हम फिर से सिग्नल्स को डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द स्पेसिफिक डिवाइसेस। तो ये जो हमारा कन्वर्जन है डेटा इनटू सिग्नल्स और सिग्नल इनटू डेटा, ये कहलाता है एनकोडिंग, जिसको हम एनकोड कर रहे हैं, डेटा को सिग्नल में, सिग्नल को डेटा में। डेटा हम पढ़ चुके हैं कि दो टाइप का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। इसी तरह सिग्नल भी दो टाइप का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। तो हम किसी भी टाइप के डेटा को, चाहे एनालॉग हो या डेटा हो डिजिटल हो, उसको हम किसी भी टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हमारे चार फंक्शंस बनेंगे। एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो एनालॉग सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल में। तो इसका जो बेसिस होता है, आगे हम देखेंगे कि जो तीन पैरामीटर हैं सिग्नल के, वेव के, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो इनको हम चेंज करके कन्वर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम सपोज करो टेलीफोन कनेक्शंस के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम तो बहुत रेयर है, बट प्रीवियस सम 10 to 20 years back, generally peoples were using the net by having the telephone connection। okay, तो अब जब हम टेलीफोन से, जैसे सपोज करो कि टेलीफोन है बेसिक फोन, अभी भी कहीं कहीं कई ऑफिस में बेसिक फोन यूज होता है। तो जब हम एक फोन से एक जगह से बात करते हैं, दूसरे आदमी तक बात पहुंचती है, तो इसमें किस तरह का कन्वर्जन होता है? हम जो बोलते हैं वो हमारा वॉइस डेटा है, और ये है एनालॉग डेटा, वॉइस, वीडियो, इमेज, दिस इज द एनालॉग डेटा। तो इस एनालॉग डेटा को दूसरे आदमी तक एनालॉग डेटा
के फॉर्म में पहुंचाना है। बट सपोज करो टेलीफोन लाइन बीच में है, तो टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में ही जाएगा। तो जो एनालॉग डेटा है अब ये कन्वर्ट होके जाएगा, जो ट्रांसमीटर रिसीवर हमारे लगे होते हैं सेंडिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर, उनके थ्रू ये डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होगा। जब हमने जो बोला टेलीफोन से वो सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और फिर वो डेटा पहुंचा रिसीवर के पास, तो वो सिग्नल पहुंचा तो रिसीविंग एंड पर जो रिसीवर है वो फिर सिग्नल को डेटा में कन्वर्ट करके देगा। ओके, जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हमने बोला वी हैव द एनालॉग डेटा, this is converted digitally and flows through the media, different wireless media, और रिसीविंग एंड पर तो वो सिग्नल फिर से डेटा में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से जो डेटा का सिग्नल में कन्वर्जन है, कन्वर्जन सिग्नल का डेटा में, इसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। तो इस तरह हमारे पास 4 एनकोडिंग टेक्निक्स हो सकती है। एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल। तो इन चारों टेक्निक को हम 4 अलग अलग लेक्चर्स में सेपरेटली पढ़ेंगे। We will have 4 lectures to understand all these 4 techniques. तो बेसिकली जो एनालॉग या डिजिटल डेटा हमारा कन्वर्ट होता है एनालॉग सिग्नल में, ये मोस्टली हम इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो एनालॉग डेटा है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक डिवाइस कोडेक होती है, उसके थ्रू हमारा एनालॉग डेटा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह डिजिटल डेटा डिजिटल सिग्नल में, जैसे हार्ड डिस्क पे है तो डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में सेव होता है, किसी भी टाइप का डेटा हो। हार्ड डिस्क में डेटा हमारा सेव होता है डिजिटल फॉर्म में, और ये डिजिटल डेटा जब सीपीयू को मिलेगा या हार्ड डिस्क से कहीं भी फ्लो होगा, हम हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में अगर कॉपी करते हैं तो ये जो डेटा है हार्ड डिस्क से या कंप्यूटर के किसी भी पार्ट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम कॉपी करते हैं, तो डेटा हमारा इंटरनल बसेस यानी कनेक्टिंग लाइंस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू फ्लो होता है कंप्यूटर के अंदर। तो डेटा हमारा डिजिटल है, तो ये डिजिटल डेटा कन्वर्ट होगा सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में, तब ये दूसरे प्लेस पर पहुंचेगा और फिर सिग्नल से डेटा हमें रिसीव होगा, ठीक है। जैसे पहले इंटरनेट के लिए मॉडेम यूज करते थे हम, मॉडेम एक डिवाइस होती थी, तो उसमें टेलीफोन लाइन के थ्रू अगर इंटरनेट कनेक्शन हम चला रहे हैं तो कंप्यूटर तो डिजिटल फॉर्म यूज करता था। अब वो डिजिटल फॉर्म से हमारा जो डेटा जाएगा टेलीफोन लाइन के थ्रू, तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा, एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में, टेलीफोन लाइन है तो डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल से में कन्वर्ट हुआ। और फिर रिसीविंग एंड पर जो भी डिवाइस होगी, दूसरा कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन होगा, तो वो फिर अपने टेलीफोन लाइन में जो मॉडेम है उससे फिर उसको वो सिग्नल डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलेगा। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। दिस इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एज वेल एज डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब हमने डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ओके, दिस इज द मॉड्यूलेशन। और फिर सिग्नल को फिर वापस में डेटा में रिसीव करेंगे, तो ये हमारा डीमॉड्यूलेशन। इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास वाटर है और हमें बहुत सारा पानी एक सॉलिड फॉर्म में भेजना है, तो हमने क्या किया, पानी को आइस में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको इजीली ट्रेवल करके दूसरे प्लेस पर भेज दिया, फिर वापस आइस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कैन बी मैनी, मतलब सिंपली ये हमारा इंफॉर्मेशन का जो एक फॉर्म है
इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। मतलब इंफॉर्मेशन हमारा डेटा से सिग्नल में, और डेटा हम हमारा जो भी ट्रेवल होता है, हम आपस में अगर बात भी करते हैं दो लोग, तो ईयर में हमारा जो डेटा है वो सिग्नल के फॉर्म में, साउंड वेव्स के फॉर्म में ही ट्रेवल होता है दूसरे पर्सन के पास। ओके, एंड दैट पर्सन रिसीव्स दिस एज डेटा। ओके, तो ये 4 तरह की टेक्निक हम 4 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जैसे सिंपल एग्जांपल्स हैं, एनालॉग डेटा हमारा वॉइस है, टेलीफोन के थ्रू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है। डिजिटल डेटा है, मॉडेम के थ्रू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है। जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टेड विद द टेलीफोन लाइंस। जैसे तुम ब्रॉडबैंड, बेसबैंड, ब्रॉडबैंड वगैरह लेते हो बीएसएनएल का या किसी का, तो ये हमारा टेलीफोन लाइन के थ्रू कन्वर्ट होता है डिजिटल डेटा कंप्यूटर का। इसी तरह कोडेक है, तो हमारा एनालॉग डेटा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। जैसे वॉइस है, तो वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। डिजिटल डेटा डिजिटल सिग्नल में, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। जनरली ये कंप्यूटर्स के साथ ही यूज होती है। तो अब मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट क्या है? मॉड्यूलेशन बेसिकली हमें नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करना है। तो मॉड्यूलेशन एक तरह से एनकोडिंग ही है। एनकोडिंग एक जनरल टर्म है हमारा, जो रिफर करता है डेटा, किसी भी टाइप का डेटा सिग्नल में कन्वर्ट हो या किसी भी टाइप का सिग्नल डेटा में कन्वर्ट हो, किसी भी टाइप का डेटा किसी भी टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट हो या वाइस वर्सा। दिस इज द जनरल कंसेप्ट बिहाइंड द एनकोडिंग। और मॉड्यूलेशन क्या है कि डेटा का सिग्नल में कन्वर्जन, अगर हम स्टैंडर्ड में देखें, conversion of data into signal is the modulation, and reverse process of converting this signal into data is the demodulation. Okay, but modulation एक general term में हम use करते हैं। encoding और modulation nowadays they are used interchangeably, कोई वैसा डिफरेंस नहीं। मॉड्यूलेशन भी हम किसी भी सेंस में जहां एनकोडिंग यूज करते हैं, वी कैन यूज दिस। तो मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है कि ये डेटा सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिक्स करके, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ एक कैरियर सिग्नल होगा। कैरियर सिग्नल मतलब कि जो सिग्नल, सपोर्टिंग सिग्नल जो हमारे डेटा को कैरी करेगा। तो जो डेटा है वो सिग्नल को मॉडिफाई कर देगा, सिग्नल के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को या फेज को। तो अकॉर्डिंगली हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे, जो कि हमारा कंसर्न नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, तो जो हमारा सिग्नल है, मतलब कि जो कैरियर सिग्नल है, वो डेटा को अकॉर्डिंगली ट्रेवल कराता है। डेटा एज ए इन द फॉर्म ऑफ कैरियर सिग्नल चेंजेस द पैरामीटर्स ऑफ कैरियर सिग्नल, एंड इस तरह हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। और कैरियर वेव कुछ नहीं, सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक वेव है जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी और जनरली एम्पलीट्यूड और फेज भी फिक्स होगा। दैट इज द कैरियर वेव। ओके, अब कैरियर वेव चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, टाइप ऑफ वैल्यूज ऑफ द डेटा। तो कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, अब जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन है, जब सिग्नल प्रोपगेट करता है, तो जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन और अटेन्यूएशन मतलब नॉइज, ठीक है, अटेन्यूएशन जो हम पढ़ चुके हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है। तो सिग्नल में क्या है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत नहीं होनी चाहिए, मतलब जनरली फिक्स होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी।
जैसे डिजिटल डेटा में स्क्वायर वेव होती है, हमने देखा है, तो उसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो डिले, डिस्टॉर्शन और अटेन्यूएशन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर वेव में क्या है कि सीरीज फूरियर कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फूरियर कंपोनेंट्स, ठीक है। फूरियर सीरीज अगर पढ़ी हो तो जानते होगे तुम कि क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं डिजिटल सिग्नल में, वो अलग अलग अमाउंट से अटेन्यूएट होते हैं, ठीक है। जो कि हमारा क्या करते हैं कि अलग अलग फूरियर स्पेक्ट्रम बनाते हैं रिसीवर एंड पर, और अलग अलग सिग्नल जनरेट होते हैं। तो ये जो इफेक्ट हैं वो बेसबैंड सिग्नल को क्या है कि अनसूटेबल बनाते हैं, ठीक है। अब बेसबैंड और ब्रॉडबैंड सिग्नल में बता चुका हूँ। बेसबैंड सिग्नल क्या होता है, बेसबैंड ट्रांसमिशन, जिसमें पूरी बैंडविड्थ, मीडिया की पूरी बैंडविड्थ एक सिंगल सिग्नल के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द मीडिया विल बी कंज्यूम बाय द सिंगल सिग्नल, ओके। जबकि ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में क्या है कि सिग्नल हमारा बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पर ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब एक तरह से कि बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड, ब्रॉड मीन्स के ब्रॉडली, ओके। तो अब जो मॉड्यूलेशन है या एक तरह से स्टैंडर्ड वे में एनकोडिंग, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनपुट सिग्नल है हमारा xt, ठीक है। तो जो इनपुट सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा st, वो ट्रांसमिशन मीडिया पर में पास होगा। तो इस तरह हमारा, जैसे एनालॉग एनकोडिंग की बात करें, तो एनालॉग एनकोडिंग का मतलब कि अगर हमारा आउटपुट सिग्नल जो जनरेट हो रहा है वो एनालॉग है, आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहा है वो अगर एनालॉग है, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन, ओके। तो ये दो तरह से हो सकता है हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन। पहला तो कि डिजिटल डेटा हमारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो, या फिर एनालॉग डेटा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो। एनालॉग एनकोडिंग मींस any kind of data converted to analog signal, okay। इसी तरह डिजिटल एनकोडिंग, any kind of data converted to digital signal, this is digital encoding। encoding simply ठीक है, conversion of data into signal, signal into data। encoding या modulation, both we can refer as the same thing। अब मॉड्यूलेशन रेट की बात करते हैं। तो मॉड्यूलेशन रेट क्या है कि ये वो रेट है जिसपे हमारा सिग्नल लेवल चेंज होता है। तो ये जो एनकोडिंग का टाइप है, बहुत सारे टाइप की एनकोडिंग हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है। और जो ये इसका मेजरमेंट बोर्ड में होता है, सिग्नल एलिमेंट पर सेकेंड, ओके, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बॉड रेट एंड बिट रेट। अगर एक सिग्नल एलिमेंट में एक बिट है तो बॉड रेट एंड बिट रेट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बॉड रेट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 ड्यूरेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। अभी हम आगे भी देखेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में कि बॉड रेट बिट रेट, इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। तो इस तरह हमारी ये 4 तरह की जो टेक्निक्स हैं वो इस तरह हो सकती है, ठीक है। कि डेटा है, सिग्नल है, तो डेटा हमारा एनालॉग डेटा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है, डिजिटल डेटा डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल डेटा एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग डेटा डिजिटल सिग्नल। और जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो इस थर्ड कॉलम में लिखी हुई हैं। एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन होता है। और जो कॉमन डिवाइस हैं
जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए रेडियो ट्यूनर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए टीवी ट्यूनर है। जो भी देखा होगा ये रेडियो टीवी ट्रांसमिशन में, ये हमारा मॉड्यूलेशन के थ्रू ही डेटा आता जाता है, क्योंकि डेटा टीवी और रेडियो में एनालॉग ही डेटा होता है, डिजिटल डेटा कहाँ से आया? तो एनालॉग डेटा ही हमारा एनालॉग डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होगा। और कॉमन जो सिस्टम यूज होते हैं, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, केबल टीवी हो गया। इसी तरह डिजिटल डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, और ये चारों जो हेड हैं इन सबको हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मॉडम है, कोडेक है। तो आगे चलते हैं, एनालॉग एनकोडिंग। तो ये मैंने बताया ही है, एनालॉग एनकोडिंग मतलब कि कन्वर्जन टू एनालॉग। तो एनालॉग डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, एनालॉग। अब डिजिटल सिग्नल एनकोडिंग की बात करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा जनरली मोस्टली डिजिटल है, तो डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट होगी अगर कंप्यूटर डिजिटल होता है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल हम जानते हैं कि स्क्वायर वेव के फॉर्म में होता है जनरली, डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस वोल्टेज पल्स होती है कि 1 है तो वो एक डिफरेंट वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट होती है, 0 दूसरे वोल्टेज लेवल से। क्या ये कह सकते हैं कि +5 वोल्ट 1 के लिए और 0 वोल्ट 0 के लिए, या दूसरा जो एनकोडिंग है उसका कि +5 वोल्ट फॉर 1 एंड -5 वोल्ट फॉर 0, ठीक है। तो जो भी पल्स होती हैं वो एक सिग्नल एलिमेंट होती हैं, और इसके थ्रू बाइनरी डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है, जिसमें ईच हर एक बिट हमारी एनकोड होती है सिग्नल, ठीक है। तो इसके लिए कोई, जैसे मैंने अभी बताया था रिसेंटली कि कोई डेटा सोर्स है जीटी, जो कि डेटा सोर्स मतलब डिजिटल या एनालॉग कुछ भी हो सकता है, वो कि एक डिजिटल सिग्नल एक्सटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो एक्सटी कन्वर्ट होकर सिग्नल आ रहा है वो डिपेंड करता है एनकोडिंग टेक्निक कौन सी यूज की गई है, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल वी कैन शो लाइक दिस कि डेटा सोर्स है जीटी, एनकोडर इसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल में। डेटा सोर्स डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, एनालॉग या डिजिटल। तो एनकोडर इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है एक्सटी में, फिर डिकोडर वापस ये ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। एक तरह से मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कह सकते हैं हम, एनकोडर डिकोडर एनकोडिंग, ओके। जैसे सीपीयू से ये हार्ड डिस्क में डेटा गया या मेन मेमोरी से सीपीयू में गया, तो डेटा तो एक प्लेस पे डेटा है तो दूसरे पे भी डेटा ही रहेगा, और बाकी ये एनकोडर डिकोडर लगे होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग पढ़ भी रहे होगे करंट सेमेस्टर में कि व्हाट इज एनकोडर एंड व्हाट इज डिकोडर, ओके। तो डिजिटल एनकोडिंग ऑफ डिजिटल डेटा को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने बताया ही है कि इसका जो डिजिटल का है वो 2 डिफरेंट वोल्टेज लेवल हम यूज करते हैं 1 और 0 के लिए। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हमारी एनकोडिंग टेक्निक्स यूज होती हैं जो कि हम पढ़ेंगे फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, स्पेक्ट्रम को चेंज भी करती हैं। एंड लास्टली एनालॉग डेटा एनकोडिंग, मतलब एनालॉग डेटा को एनकोड कर रहे हैं सिग्नल, मतलब एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल, ठीक है। अगेन 2 तरह से हम कह सकते हैं। अगर हम बोलते हैं एनालॉग डेटा एनकोडिंग, मतलब एनालॉग डेटा को हम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनालॉग डेटा को या डिजिटल सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल में।
अगर हम बोलते हैं डिजिटल डेटा एनकोडिंग, जिसमें हम डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बोले एनालॉग सिग्नल एनकोडिंग, मतलब कि फाइनली वी आर ऑब्टेनिंग द सिग्नल ऑफ टाइप एनालॉग। So by this we have completed the discussion over the encoding, the general idea of 4 different types of conversion techniques. 4 different types in the मतलब कि एनालॉग डिजिटल डेटा सिग्नल का कॉम्बिनेशन है, तो 4 कॉम्बिनेशंस बने और 4 डिफरेंट लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर कुछ if someone has some query, he or she can ask right now. कोई query है किसी की? If not, then next class will be at 7 PM. Okay, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन, ठीक है, मतलब डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए 7 बजे क्लास होगी, जिसमें डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग कैरियर वेव। और 3 तरह की इसमें कन्वर्जन होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ओके, so I am closing this meeting right now, and at 7 PM we will meet again.